हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज का। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। अ नैरो स्लिट एस ट्रांसमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज प्लेस्ड अ डिस्टेंस डी अबव अ लार्ज प्लेन मिरर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्लिट अपने को है जो कि एक मिरर के ऊपर डी डिस्टेंस पे रखी हुई है। अब बोला है द लाइट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द स्लिट एंड दैट कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरफेयर एट अ स्क्रीन सिग्मा प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द स्लिट। तो ये जो है स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, है ना। यहाँ पर इंटरफेरेंस होगा। बोला है कि एक लाइट जो डायरेक्ट आ रही है और जो रिफ्लेक्ट करने के बाद आ रही है वो दोनों का ऑब्वियसली पाथ अलग अलग होगा, तो इंटरफेयर करेंगी इस पॉइंट पे और इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा स्क्रीन पे, है ना। पार्ट ए में क्या पूछा है कि what will be the intensity at a point just above the mirror, just above the mirror that is just above O। तो पॉइंट O की मैं बात करता हूँ। सोचो ये जो लाइट जा रही है ये वाली, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जा रही है, यानी कि इफेक्टिवली ये लाइट इस सोर्स से आ रही होगी। इस S का जो इमेज होगा, जिसको मैं S डैश बोल सकता हूँ, उस इमेज से ये लाइट निकल के आ रही होगी। ठीक है, तो अब मैं अगर पॉइंट O की बात करूं तो पॉइंट O पे S1 से निकल के एक लाइट जाएगी, एक लाइट रह जाएगी और ऐसे आएगी, और दूसरी S डैश से निकल के ऐसे आएगी। तो अगर ये दोनों रियल सोर्सेस होते तो क्या होता, पॉइंट O पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता, लेकिन यहाँ पर क्या होएगा, मिनिमा बनेगा। क्यों मिनिमा बनेगा, क्योंकि जो अपना पॉइंट O है उस पॉइंट पे ये जो लाइट आ रही है, ये वाली जो लाइट है, ये डायरेक्ट तो आ नहीं रही है ना। बस ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में, हो कुछ ऐसा रहा है कि अगर मैं यहाँ पर एक बार और डायग्राम बना देता हूँ समझाने के लिए। ऐसा सेटअप है ना। ये मिरर है, बीच वाली लाइन क्या है, मिरर है। तो एक लाइट रे अपनी सीधा गई, तो उसके बारे में तो अपने को पता ही है ना, तो उसको छोड़ो। जो दूसरी लाइट रे है वो कुछ इस तरीके से जाएगी कि यहाँ गई और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आई। तो अपने को क्या बोला है, पॉइंट जस्ट अबव द वो। अब मैं दिखाने के लिए इसको काफ़ी बड़ा बना दिया हूँ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी को, पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि बिल्कुल एंड पॉइंट पे रिफ्लेक्शन, यहीं पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, और एक लाइट ऐसी गई, एक लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद गई, और दूसरी कौन सी जाएगी, दूसरी भी उसी रास्ते से जाएगी, पर वो थोड़ा सा ऊपर होगी, जो कि बिना रिफ्लेक्ट हुए यहाँ पर, जिसको मैं रेड कलर से शो किया हूँ। ठीक है ना। तो जो ब्लैक वाली है जो रिफ्लेक्टेड है, उसको अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं कि वो इस सोर्स से आ रही है, नीचे वाले यानी कि एस डैश से आ रही है। तो आपको समझना है कि सेंटर पॉइंट ओ पे क्या हो रहा है। ओ पे ये हो रहा है कि दो लाइट रे आ रही है जिनका ज्योमेट्रिकल पाथ बिल्कुल सेम है, पर रिफ्लेक्शन की वजह से हमें पता है कि एक पाथ डिफरेंस पाई का क्रिएट हो जाता है। जैसी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, इफेक्टिवली पाथ डिफरेंस बोल दिया, आई एम सॉरी, फेज डिफरेंस पाई का क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली पॉइंट ओ पे जो दोनों रे आ रही है वो पाई के डिफरेंस में रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि एक जो रिफ्लेक्ट हो चुकी है उसमें एक एडिशनल एडिशनल फेज आ गया है जो कि पाई का है। अब सोचो पाई का अगर फेज डिफरेंस होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा, है ना। और मिनिमा बनेगा तो मतलब क्या हुआ, इसका इंटेंसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। ठीक है, अब आप ऐसा समझ सकते हो इस टाइप का सेटअप जब भी आपको दिया हुआ हो कि मिरर की वजह से जो इमेज बन रही है वो दूसरा सोर्स की तरह, दूसरी स्लिट की तरह बिहेव कर रही है। नॉर्मल वाईडीएसई में दो स्लिट होती है, पर इस वाईडीएसई में क्या हो रहा है, एक सिंगल स्लिट है और उसकी इमेज दूसरे सोर्स की तरह बिहेव कर रही है। इस टाइप के केसेस में अपने को क्या करना है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो अगर ये दो सोर्स हैं और दोनों से लाइट निकल के कहीं पर आ रही है ना, यहाँ आ रही है, तो अपने को ये मानना है कि जो एक ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस क्रिएट होता है वो तो होएगा ही होएगा। ठीक है ना भाई, दोनों का पाथ अलग अलग है, अलग अलग लेंथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो पाथ डिफरेंस की वजह से जो k इंटू डेल्टा एक्स का फेज डिफरेंस क्रिएट होता है वो तो होएगा ही होएगा। पर एडिशनली ये वाली जो रे है
वो एक पाए के साथ, पाए फेज डिफरेंस के साथ आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको ये कंक्लूड करना है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा डील करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया है ना, इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ क्या होगी, 0 होगी। अब एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम ओ डज द फर्स्ट मैक्सिमम अकर। तो देखो भाई, सीन कैसा भी हो, S1 S2 है तो ये YDSE, भले ही फेज डिफरेंस होएगा क्या कि यहाँ पर जहाँ पर मिनिमा बनना था वहाँ, सॉरी जहाँ मैक्सिमा बनना था वहाँ मिनिमा बनेगा, कहीं और मैक्सिमा बनेगा, लेकिन फ्रिंज विड्थ वही रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि हर पॉइंट पे पाए का फेज डिफरेंस आ जाएगा, तो जहाँ मैक्सिमा बनना था वहाँ मिनिमा बन जाएगा, और जहाँ मिनिमा बनना था वहाँ मैक्सिमा बन जाएगा। ठीक है, तो सोचो इस केस में पहला मैक्सिमा वहाँ बनेगा जहाँ पर एक्चुअल में पहला मिनिमा बनता है। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल YDSE में। और YDSE में अगर मैं बात करूँ तो अगर सिंपल YDSE में है ना, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर सेंट्रल मैक्सिमा है तो यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा कितनी ऊपर आता है भाई, ये आता है ω/2 दूरी पे। ठीक है ना, मैक्सिमा और मिनिमा के बीच की दूरी कितनी होती है, ω/2। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमा के सेंटर और मिनिमा के सेंटर के बीच की दूरी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और फिर क्या होता है, एक और मैक्सिमा बनता है, और मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच की दूरी जो होती है वो ओमेगा होती है। ओमेगा बोल लो चाहे W बोल लो, फ्रिंज विड्थ है वो, है ना। तो बेसिकली अपना आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन में। अब इस सेटअप में क्या होएगा, सोचो यहाँ तो मिनिमा है ना, तो मिनिमा के बाद ये जो है यहाँ मैक्सिमा बनेगा और यहाँ फिर से मिनिमा बनेगा। ठीक है ना, तो ये जो है अपना पहला मैक्सिमा है। तो अब पूछा क्या है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम ओ डज द फर्स्ट मैक्सिमम अकर, तो इसका आंसर क्या हो गया, W/2। अब W क्या होता है भाई, d(λ/d). ठीक है ना, पर d कौन सा होता है, ये दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी, पर यहाँ पर ये d नहीं है, ये 2d है, क्योंकि भाई अपने को मिरर से d डिस्टेंस ऊपर दिया हुआ है S सोर्स, तो S और S' के बीच में दूरी कितनी हो गई, 2d हो गई, तो मैं इस d को 2d कर दूंगा, तो ये तो नॉर्मल फ्रिंज विड्थ आ गई। पर अपना आंसर फ्रिंज विड्थ W नहीं है, अपना आंसर क्या है, W/2 है। तो W/2 यानी कि d(λ/d) और यहाँ 2 है, एक 2 और आ जाएगा, तो टोटल क्या हो गया, d(λ/4d). तो इतनी दूरी पे इस पॉइंट O से जो है अपना पहला मैक्सिमा बनेगा। ठीक है ना, क्या किया हूँ मैं बेसिकली, समराइज करूँ तो जहाँ पर नॉर्मल केस में यहाँ पर मिनिमा बनता है पहला, उसकी दूरी होती है W/2, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि ये मिरर की इफेक्ट की वजह से यहाँ पर क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है, तो उस मैक्सिमा की दूरी भी क्या हो जाएगी, वही जो नॉर्मल YDSE में मिनिमा की दूरी होती है, यानी कि W/2। और W/2 में जब सॉल्व किया तो क्या आ गया अपना, d(λ/4d). ध्यान बस इस चीज़ का रखना है कि ये डिस्टेंस d नहीं है बल्कि 2d है। ठीक है ना, कंफ्यूज करने के लिए आपको जानबूझ के यहाँ पर जो है इस डिस्टेंस को d दे दिया है। ठीक है ना, जिससे आपका आंसर जो है, बहुत सारे लोगों का आंसर इसका d(λ/d) उन लोग निकाल लिए होंगे कि हाँ भाई ये फ्रिंज विड्थ हो गई, और W/2 करके ये उनका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर d नहीं, क्या है, 2d है, तो टोटल में क्या बन गया, 4d। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 0 हो गया और सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया d(λ/4d). ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो, तो बाय।